गणेश और कार्तिकेय इंद्र को सत्य का ज्ञान कराते हैं। मयूर से संदेश सुनकर कार्तिकेय श्रीशैल जाने का निश्चय करते हैं। नरांतक के अत्याचार से पृथ्वीवासी कांप उठते हैं। काशीराज का विरोध सुनकर उत्तेजित नरांतक उन्हें दंडित करता है। इंद्र को दैत्यों द्वारा पराजित हुआ देखकर ऋषि कश्यप उसे समझाते हुए कहते हैं, महादेव का कथन सत्य का प्रमाण है पुत्र। देवांतक और नरांतक को उनकी तपस्या का फल तो मिलना ही था, परंतु वरदान पाते ही उन दोनों ने अन्याय का जो आतंक फैलाया है, उसका परिणाम तो उन्हें भुगतना ही होगा। हाँ देवी, तुम्हारी पराजय का कारण यही है इंद्र कि तुमने शिव कृपा प्राप्त असुरों को चुनौती दी है। वास्तव में असुरों से नहीं, तुमने शिव कृपा से युद्ध लड़ा है। देखो इंद्र, तुम्हें भविष्य में सावधान रहना होगा। पुत्र, जो बीत गया उसे भुलाकर सच्चे मन से परम देव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करो। माता श्री, परम देव श्री महागणेश की कृपा पर अब मेरी कोई आस्था नहीं रही। बार बार मुझे अपमानित और लांछित किया जाता है। दैत्यों और असुरों के द्वारा मुझे बार बार पराजित होना पड़ता है। बार बार मुझे महागणेश से सहायता मांगनी पड़ती है। यह तो तुम्हारा सौभाग्य है इंद्र कि तुम्हें परम देव श्री महागणेश को बार बार पुकारने का अवसर प्राप्त होता है। पिताश्री, परम देव श्री महागणेश को पुकारना तो परम सौभाग्य की बात है, परंतु ऐसी दशा में उनको पुकारना मुझे स्वीकार नहीं। आप तो श्री महागणेश के परम भक्त हैं। आपके पुत्र के साथ ये अन्याय और अत्याचार है। आपके महागणेश और उनके अवतार शांत रहकर देखते रहते हैं। यदि वे चाहें तो स्वर्ग और मेरे सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते। जिस समय जिसके जो योग्य होता है उसे वही प्राप्त होता है। यही विधि का विधान है। मैं इस विधि के विधान को चुनौती देता हूं माता। सत्य तो यह है कि परमदेव श्री महागणेश सर्वशक्तिमान है, परंतु वे मेरी रक्षा करना नहीं चाहते। तो फिर मैं उनकी आराधना क्यों करूं? नारायण नारायण। प्रणाम देव माता आदिति। प्रणाम ऋषि कश्यप। प्रणाम देव ऋषि। देवराज इंद्र, आपके द्वारा कहे गए श्री महागणेश के प्रति आस्थाहीन वचन आपको और अधिक बड़े संकट में डाल सकते हैं। इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है देव ऋषि? आज स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र पराजय और अपमान से अपना मुंह छुपाकर घूम रहा है। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप जिसे संकट बता रहे हैं, मैं तो उसे आपके दुष्कर्मों का उचित परिणाम ही कहूंगा। अपने गुरु की उपेक्षा करने वाले की दुर्दशा ऐसी ही होती है। क्या आप इस समय मुझे और अपमानित करने के लिए यहाँ प्रकट हुए हो? देवराज इंद्र, यदि आपने अपने विचार नहीं बदले तो मैं क्या? हर एक आपको अपमानित एवं उपेक्षित करेगा। मैं तो यहाँ मात्र आपको ये बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि देवांतक और नरांतक का अंत श्री महागणेश के अवतार हाथों ही होगा। मैं जानता हूँ देव ऋषि, इसीलिए तो कह रहा हूँ, यदि उन्हें देवांतक और नरांतक का वध करना ही था तो स्वर्ग पर आक्रमण और पृथ्वी पर अत्याचार की नदी बहाने से पहले ही क्यों नहीं? किस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे वे? नारायण नारायण। क्या वे जानबूझकर अपने भक्तों और आराधकों को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं? अपने भक्तों को देवांतक और नरांतक के अत्याचारी हाथों से समाप्त करवाना चाहते हैं? देवराज इंद्र, वे जो चाहते हैं उसे बिना उनकी भक्ति किए समझ नहीं सकते आप। देव माता अदिति, मैं परमदेव श्री महागणेश के अवतार महोत्कट श्री गणेश के दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाना चाहता हूँ। कहाँ है महोत्कट? देव ऋषि, महोत्कट ऋषि बालकों के साथ वन में खेलने गया है। अब आता ही होगा। आप जलपान करें, तब तक महोत्कट लौट कर आ जाएगा। महोत्कट, गेंद से खेलकर अभी मेरा मन भरा नहीं। चलो वन में चलकर हम फिर से गेंद का खेल खेलते हैं। नहीं नहीं, बंदूक का खेला बहुत हुआ, आज
आश्रम से निकलते समय पिताश्री ने मुझे सावधान किया था कि चतुर्मास में वन में अधिक समय तक खेलना उचित नहीं है। तो अब हम क्या खेलें? अब हम सब यहीं बैठकर पहेलियों वाला खेल खेलेंगे। उससे हमारा सामान्य ज्ञान भी बढ़ेगा। हाँ हाँ, चलो हम पहेलियों वाला खेल खेलें। महोत्कट, सबसे पहले तुम पूछो, मैं उसे बूझूंगा। सुनो पहेली, परंतु सोच समझकर उत्तर देना। यदि तुम उत्तर न दे सके तो अज्ञानी माने जाओगे। तुम कितनी भी कठिन पहेली पूछ लो, मैं उसे क्षण मात्र में बूझ लूंगा। ऐसी बात है तो बताओ। एक नार नौरंगी चंगी, वही नार कहावे, नाकों में नटकेश्वर पहने, 6 लड़ी लटकावे, बूझो बूझो बूझो। एक नार नौरंगी, ऐसी क्या चीज हो सकती है? तो 6 लड़ी। क्या हो सकता है? नहीं पूछ सके ना? तुम में से कोई भी मेरी पहेली नहीं पूछ सकता ना? एक नार नौरंगी चंगी, वही नार कहावे, नाकों में नटकेश्वर पहने, 6 लड़ी लटकावे, बूझो बूझो बूझो। जो बूझ लेगा उसे ज्ञानी माना जाएगा। तुमने बहुत कठिन पहेली पूछी है महोत्कट, कुछ संकेत तो दो। संकेत? सामान्य प्रजाजन और व्यापारी प्राय उसका प्रयोग करते हैं। अब तो बूझो। महोत्कट, हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। अब तुम बताओ। क्या तुम सभी पराजय स्वीकार करते हो? हाँ, हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। संकेत मिलने पर भी तुम सब इतनी साधारण पहेली नहीं बुझा सके। अरे व्यापारी जिसका प्रयोग करे, जो 6 लड़ी लटकाता है, वह तो तुला ही हुई ना। हाँ, तुला। असुरवीरों, यही है दैत्य माता अदिति के परम शत्रु ऋषि कश्यप और अदिति। बंदी बना लो इन्हें। हम इन्हें दैत्य माता अदिति के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। ऋषि कश्यप, आप संकट की इस घड़ी में अपने आराध्य परमदेव श्री महागणेश को पुकारें। रक्षा करें परमदेव श्री महागणेश। दया करें परमदेव श्री महागणेश। रक्षा करें परमदेव श्री महागणेश। दया करें परमदेव श्री महागणेश। रक्षा करे श्री महागणेश। दया करें परमदेव श्री महागणेश। हमारी रक्षा करो पुत्र, हमारी रक्षा करो पुत्र महोत्कट, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो पुत्र। हे श्री महागणेश, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें श्री महागणेश, हमारी रक्षा करें पुत्र महोत्कट। दया करें परमदेव श्री महागणेश। रक्षा करें परमदेव श्री महागणेश। कृपा करें श्री महागणेश। दया करें परमदेव श्री महागणेश। रक्षा करें परमदेव श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश। दया करें परमदेव श्री महागणेश। दया करें।
कदापि क्षमा नहीं करूंगी। दैत्य शक्ति प्रकट हो, दैत्य शक्ति प्रकट हो। दैत्य शक्ति इस मायावी गेंद से दैत्य माता अदिति की रक्षा करें। अभागन अदिति, अपने पुत्र से अपनी बड़ी बहन की ये दुर्दशा करवाते तुझे लाज ना आई? हाँ? महोत्कर, ये तुम्हारी ज्येष्ठ माता है पुत्र, इन्हें इस प्रकार अपमानित ना करो। पुत्र महोत्कर, इस कंदुक को आज्ञा दो कि वो अदिति को आहत न करे। मेरे कहने से क्या होगा? इन्हें इनके कुकर्मों का दंड मिल रहा है। जब तक दंड कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक इन्हें दंडित होना ही पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया। तूने श्री महागणेश की मायावी शक्ति दिखाकर मेरा अपमान किया है। मैंने कुछ नहीं किया। ज्येष्ठ माता, क्या आप जानती नहीं कि झूठ बोलना पाप होता है? मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसी बात है तो अभी पता चल जाएगा कि आपने कौन सा दुष्कर्म किया है, जिसके लिए आपको इतना भयानक दंड भुगतना पड़ रहा है। इस दुष्ट नारायणता को सचेत करो कंदुक। इसी से पता चल जाएगा कि ज्येष्ठ माता अदिति ने क्या अपराध किया है। कहाँ हूँ मैं कहाँ हूँ? नारायण, तुम इस समय दैत्य माता अदिति के सामने खड़े हो। बताओ, इन्होंने तुमसे क्या कहा था? दैत्य माता अदिति ने मुझसे वचन लिया था कि मैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए ऋषि कश्यप और अदिति को बंधक बनाकर उनके पास ले जाऊं। माता, यदि यह कंदुक समय पर यहाँ न पहुँचता, तो आपकी बड़ी बहन दैत्य माता अदिति के आदेश पर यह दुष्ट नरांतक क्या कुछ कर देता? यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है। दीदी, हमें बंदी बनाकर तुम्हें क्या मिल जाता? मेरा प्रतिशोध पूरा होता। इस कलंकिनी सौत के अपमान से मेरे जलते हुए हृदय की आग शांत हो जाती। नारायण नारायण। दैत्य माता, जलती हुई हृदय की अग्नि को प्रतिशोध की ज्वालाएं कभी शांत नहीं कर सकती। हाँ, उसे भड़का अवश्य सकती हैं। दीदी, हम कब तक तुम्हारे इस उन्मत्त व्यवहार को सहते रहेंगे? हाँ? जब तक आप इस दुष्टा को छोड़कर मेरे साथ नहीं रहते, तब तक मेरा प्रतिशोध और प्रतिरोध इसी प्रकार धधकता रहेगा। देखा माता, दंडित होकर भी इनके हृदय में प्रतिशोध और प्रतिरोध की ज्वाला धधक रही है। ज्येष्ठ माता, यह कंदुक आपको और इस दुष्ट नरांता को समाप्त कर सकता था, परंतु इस समय के लिए इतना दंड पर्याप्त है। अभी भी समय है। आप भैर भाव भूलकर मेरी माता के साथ प्रेम भाव के साथ रहें। देख क्या रहे हो महाबली नरांतक? हम दोनों को दंडित करने वाले इस वाचाल गजमुख
और मेरे शत्रुओं को सदा सदा के लिए समाप्त करके अपना वचन पूरा करो। तुम वरदानी हो नरांतक, तुम्हारी भुजाओं में अतुल्य बल है। नष्ट कर दो मेरे शत्रुओं को। सावधान नरांतक, मौतकट पर प्रहार करके तुम अपनी मृत्यु को ही आमंत्रित करोगे। समय से पूर्व तुम्हारा अंत होगा, जो कि विधि के विधान के विरुद्ध होगा। तनिक सोचो नरांतक, जिसकी कंदुक ने तुम्हें अचेत कर दिया, जिसकी कंदुक में इतनी शक्ति हो, वो स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। नारायण नारायण। जीवित रहने की तो आप ही योग्य नहीं हैं, परंतु मैं अपने हाथों से आपको मारना नहीं चाहता, क्योंकि आप अपने दुष्कर्मों के कारण पहले से ही मरी हुई हैं। भविष्य में ऐसी नीच कार्य कभी न कीजिएगा। सावधान। हे सर्वशक्तिमान, जब विधि के विधान के अनुसार देवांतक और नरांतक का अंत आपके हाथों होना निश्चित है, तो आपने नरांतक को जीवित क्यों छोड़ दिया? मैं क्या जानूं देवर्षि, जो कुछ करना है वह परम देव श्री महागणेश को करना है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। हे महोत्कट, आपने हमारे प्राणों की रक्षा करके हम पर महान कृपा की है। आप धन्य हैं महोत्कट, आप धन्य हैं। परम देव श्री महागणेश की कृपा से तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर हमारा जीवन सफल हो गया। ये मेरे पोबारा। आपकी चाल स्वामी। स्वामी, आप मौन क्यों हैं? पास से चलते क्यों नहीं? किन विचारों में खो गए स्वामी? अपनी चाल चलिए ना। क्या चाल चलूं देवी? तुम्हारे काले मोहरे मुझे असुर और दैत्यों जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे श्वेत मोहरे देवताओं के समान सीधे और सात्विक हैं। यदि मैं इन्हें आगे बढ़ाता हूँ तो तुम्हारे काले असुर इन पर टूट पड़ेंगे। मैं यही सोच रहा हूँ। आपके देवता क्या निर्बल और कायर हैं? क्या ये टकराकर आगे बढ़ना नहीं जानते? असुरों की तामसिक शक्ति से तो सभी डरते हैं। डरते तो तब हैं स्वामी, जब असुरों की तामसिक शक्ति को असुरों के आराध्य शिव शंकर की कृपा प्राप्त हो जाती है। परंतु अंत में सात्विक शक्ति के सामने तामसिक शक्ति को पराजित होना ही पड़ता है। मेरे मोहरे तामसिक असुर और आपके मोहरे सात्विक देवता, ये मेरा अपमान है स्वामी। जाइए, मैं आपके साथ नहीं खेलूंगी। बच्चों के समान खेल खेल में रूठना अच्छी बात नहीं है देवी। हम निर्जीव मोहरों के साथ चौसर खेल रहे थे। आपने अपने मोहरों को देवता और मेरी मोहरों को असुर बता दिया। क्या ऐसा करके आपने मुझे नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया? देवी पार्वती, तुम्हारा एक रूप कालिका भी है। यदि कालिका के काले मोहरों को असुरों की उपमा दी गई है, तो ये तुम्हारी कालिका शक्ति का सम्मान है। तुम्हारे मोहरे मेरे मोहरों से अधिक शक्तिशाली हैं। ये सुनकर तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। अपना अपमान देख और सुनकर मैं प्रसन्न नहीं हो सकती। मैं आपके साथ नहीं खेलूंगी। रोष त्याग दो देवी। तुम्हारे श्रीमुख पर तो मुस्कान भली लगती है। आओ बैठो, खेल से भागो नहीं। हो सकता है आज असुरों के सामने देवताओं की विजय हो जाए। आप बार बार वही बात दोहराकर मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, आपके साथ नहीं खेलूंगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री गजानन गणेश।
समझ में नहीं आता नंदी महाराज, गौरीपुत्र किससे बातें करते रहते हैं? समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा है भृंगी महाराज। जब से गौरीपुत्र लौट कर आए हैं तब से प्राय इसी प्रकार खोए खोए रहते हैं। हमें इनका ध्यान भंग करके इनसे पूछना चाहिए। शिव 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 शिव। भृंगी महाराज, क्या आप इनका वो रूप भूल गए जब इन्होंने माता पार्वती के द्वार पर खड़े होकर अपने दंड से हम सबको आहत कर दिया था? वह समय और था नंदी महाराज। अब तो गौरीपुत्र हमारे मित्र बन गए हैं। अब ये हमें दंडित क्यों करेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए? हम इन्हें गणेशाय नमः कहकर पुकारते हैं, तभी ये हमारी ओर ध्यान देंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गजाननाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम गौरीपुत्राय नमः, ओम अग्रपूज्यताय नमः। तुम दोनों पर क्या संकट आ पड़ा जो तुम दोनों ने हमें पुकारा? आपके होते हुए हम पर संकट कैसे आ सकता है गौरीपुत्र? हम तो ये जानना चाहते हैं, आप अकेले किससे बातें करते रहते हैं? नंदी महाराज, मुझे पुकारते समय आप जिन महादेव शिव शंकर को पुकार रहे थे, मैं उन्हीं से बातें कर रहा था। गजानन, क्षमा करना माता, मैंने सोचा कि आप विश्राम कर रही हैं, इसीलिए मैं आपके पास नहीं आया। क्या इसी कारण आप मुझसे रुष्ट हो गई? मैं तुम्हारे साथ रुष्ट नहीं हूँ गजानन। यह कहकर आपने मेरी चिंता का अंत कर दिया माता, परंतु मुझे संतोष तब तक नहीं आएगा जब तक मैं ये जान नहीं लेता कि आपके रोष का पात्र कौन है। तुम्हारे पिता महादेव। वे खेल में मेरे साथ छल करते हैं, अपने आनंद के लिए मेरा उपहास उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। मैं समझा नहीं माता। वे चौसर की खेल में अपने सफेद मोहरों को देवता और मेरे काले मोहरों को असुर बताते हैं। तुम ही बताओ गजानन, मैं ये सब कब तक सहती रहूंगी? नंदी महाराज, अब हमारी परीक्षा का समय आ पहुंचा है। मुझे एक सुपुत्र का कर्तव्य निभाना है और आपको एक सुसेवक का। किस प्रकार श्री गणेश? हम दोनों को मिलकर पिताश्री और माताश्री के बीच पैदा हुए विवाद को अपनी चतुराई से समाप्त करना है। नहीं गणपति, ये कार्य तुमसे नहीं होगा। तुम्हारे पिता भोलेनाथ योगी होने के साथ साथ हठ योगी भी हैं। वे जो कुछ एक बार ठान लेते हैं उससे टिकते नहीं। तो क्या करोगी माता? मैंने निर्णय कर लिया है कि जब तक भोलेनाथ स्वयं अपनी भूल स्वीकार करके मुझे बार बार रोष दिलाने का हठ नहीं छोड़ेंगे, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। अब तो पिताश्री को मनाने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है नंदी महाराज। चलिए। श्री गणेश, महादेव को मनाने से पहले हमें माता को शांत करने का प्रयास करना होगा। मैं माता को आपसे अधिक जानता हूँ नंदी महाराज। चलिए।
तुम दोनों कब आए? अभी अभी हम आपको लेने आए हैं। कहाँ जाना है मुझे? माता का रोष शांत करने पिताश्री। कैलाश में माता पार्वती का अप्रसन्न रहना शुभ नहीं है। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वे ही खेल खेल में रूठ कर चली गईं। स्वामी, हो सकता है कि माता आपकी लीला ना समझी हो। माता की मति पर संदेह ना करो नंदी महाराज। इस संसार में जो कुछ भी घटता है वह हमारे माता और पिता की इच्छा से ही घटता है। अभी भी जो होगा वह शुभ ही होगा। मैं जानता हूँ पिताश्री, आपने जानबूझकर माता की उत्तेजना को जगाने के लिए चौसर की यह बिसात बिछाई थी, जिससे हम दोनों सक्रिय हो और कार्तिकेय भैया के जाने से जो उदासी मुझ पर छा गई है वह दूर हो जाए। अभी तक तुम्हारी माता ही कहती थी, अब मुझे भी आभास होने लगा है कि तुम चतुर होने के साथ ही साथ नटखट भी हो गए हो। पिताश्री, अब आप अपने इस नटखट पुत्र का एक निवेदन भी स्वीकार कर लें। कैसा निवेदन पुत्र? अब जब भी आप माता के साथ चौसर का खेल खेलें, उससे पहले मुझे बुलवा लें। इसीलिए मैं आप दोनों से किसी को भी रोष होने का अवसर नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारा निवेदन स्वीकार है पुत्र। चलो पुत्र गणेश। प्रणाम माताश्री। महादेव आप पर कृपालु हो चुके हैं। अब अपने रोष का त्याग कर आप महादेव का हार्दिक प्रेम स्वीकार करें। हम सबको पुनः अपनी प्रसन्नता प्रदान करें देवी। तुम्हारे रोष के कारण यहाँ का वातावरण विषादमय हो गया है। अपने मुख मंडल पर आनंद की आभा बिखेरे माता, हम तुम्हारे कृपा दान के इच्छुक हैं। सांब सदाशिव की जय। माता पार्वती की जय। अब बोलो माता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दैत्यराज, देवांतक, नरांतक, तुम्हें दैत्य जाति के गौरव की शपथ। तुरंत प्रकट होकर मेरी आज्ञा का पालन करो, अन्यथा मैं दैत्य माता दिति अपने क्रोध से सब कुछ भस्म कर दूंगी। प्रणाम दैत्य माता। हमारे लिए क्या आज्ञा है दैत्य माता? कश्यप, अदिति और उनके पुत्र गजमुख महोत्कट ने मुझे बार बार अपमानित, कलंकित और प्रताड़ित किया है। उन तीनों ने मेरा जीवन मृत्यु से भी कष्टदायी बना दिया। मैं अपनी दृष्टि से ही गिर गई हूँ। स्वयं पर मुझे विश्वास नहीं रहा। तुम दोनों अपनी वरदानी शक्ति का प्रयोग करके उन तीनों को नष्ट कर दो। ठहरो। महर्षि कश्यप, देव माता अदिति और परम देव महागणेश के अवतार महोत्कट श्री गणेश का तुम दोनों बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। तो सारे संसार को नष्ट भ्रष्ट कर दो। महाप्रलय से पूर्व ही संसार को महाप्रलय के संकट में धकेल दो। रक्त की हाहाकार करती नदी को बहा दो, किंतु किसी भी प्रकार अपनी दैत्य माता के स्वाभिमान की रक्षा करो। जाओ। देवांतक और नरांतक, इनके आदेश का पालन कदापि न करना। दैत्य माता दीदी अपने क्रोध के कारण विक्षिप्त हो गई है। यदि कश्यप, अदिति और महोत्कट श्री गणेश पर तुमने प्रहार किया तो समय से पहले ही नष्ट हो जाओगे। जाओ, अपने अपने स्थान पर चले जाओ। तुम बार बार दैत्य शत्रु की भूमिका क्यों निभाते हो शुक्राचार्य?
दैत्य शत्रु मैं नहीं, आप हैं दैत्य माता। आप मेरा अपमान करने की भयानक भूल कर रहे हैं शुक्राचार्य। अपनी शिव भक्ति के कारण तुम दैत्यों को देवताओं के समान कायर, निर्बल और निरीह बना देना चाहते हो, जबकि राजनीति कहती है कि शत्रु को अवसर देने से पहले ही नष्ट कर दो। संसार के हर पराक्रम और राजनीति की सफलता का रहस्य भक्ति में ही छुपा होता है। भक्ति की हमें तनिक भी आवश्यकता नहीं है दैत्य गुरु। हम दैत्य हैं, युद्ध और पराक्रम की भाषा ही समझते हैं। युद्ध और पराक्रम की भाषा समझने और उसमें विजय पाने के लिए तुम दोनों ने अनेक वर्षों तक भगवान शिव की भक्ति और आराधना की है। जिसे आप भक्ति और आराधना कहते हैं, उसे हम स्वार्थ साधना कहते हैं। दिव्य शक्तियाँ और दिव्य वरदान पाने के लिए ही हमने शिव की भक्ति की थी। क्यों भैया नरांतक? हाँ। क्यों? तुमने सुना शुक्राचार्य? अब दैत्यों और असुरों का विश्वास तुम पर से समाप्त हो चुका है। अब दैत्य जाति को तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम इस आश्रम में बैठकर शिव आराधना करते रहो। अब दैत्य वही करेंगे जो मैं कहूंगी। आपके बताए मार्ग पर चलकर दैत्य जाति का सर्वनाश हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगी दैत्य जाति। हाँ। तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है शुक्राचार्य। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि विध्वंस के पश्चात ही रचना का प्रारंभ होता है? मैं इन दोनों को विध्वंस नहीं, महाविध्वंस, महाप्रलय का ही आदेश देती हूँ, जिसके पश्चात इस संसार में दैत्य जाति की आराधना का प्रारंभ होगा। देवांतक, नरांतक, आज्ञा दैत्य माता। इस दैत्य शत्रु की बातों में अपना समय नष्ट ना करो। जाओ और कश्यप, अदिति और उनके पुत्र गजमुख महोत्कट का सर्वनाश कर दो। जो आज्ञा दैत्य माता। दैत्यों के आराध्य हे आशुतोष शिव शंकर, इस दुष्ट बुद्धि दीति की प्रतिशोध से दैत्य जाति की रक्षा करना। तुम जैसे कायर और निर्बल के ऊपर ऐसी प्रार्थना ही भली लगती है, परंतु सावधान रहना शुक्राचार्य। जिस समय मेरे आदेश से देवांतक और नरांतक ने इस संसार में महाप्रलय की भूमिका रच दी, उस समय इस संसार को तुम्हारे प्रलयंकर शिवशंकर की भी आवश्यकता नहीं रहेगी।